लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, बेटा इधर आओ जरा। आ रही हूँ माँ जी। हाँ माँ जी बताइए। बेटा हम ये सोच रहे थे आज सुनता की माँ को फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाकर यहीं बुलाते हैं और बैठ के उनसे बात करते हैं। माँ जी उनको किस लिए बुला रही हो आप? उनका क्या काम है? अरे माँ जैसी बेटी है वैसी माँ भी होगी, आप उनके चक्कर में क्यों पड़ी हैं? अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मान जाएंगी तो ठीक है, नहीं मानेंगी तो फिर उनकी बेटी को उन्हीं के साथ भेज देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए सहते सहते बेटा अब नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं तुम फ़ोन लगाओ उनको। ओके माँ जी लगा देते हैं। बैठ जाओ आराम से, फिर लगाओ उनको फ़ोन। ओके माँ जी। लगाए माँ जी फ़ोन बताइए। हाँ बेटा लक्ष्मी लगाओ फ़ोन। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते आंटी जी, हम सुनता की जेठानी बोल रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, नमस्ते नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? हम तो ठीक है आंटी जी। हम ये कह रहे थे कि अम्मा जी कह रही हैं कि आप अगर टाइम हो तो आ जाइए घर पे, बुला रही हैं अम्मा जी। ओ बेटा, टाइम तो नहीं है, इतना सारा काम होता है, ऑफिस घर ये वो, टाइम हम लोगों को कहाँ रहता है इतना। फिर भी अगर आपकी अम्मा जी बुला रही हैं तो आएंगे जरूर टाइम निकाल के। वैसे अम्मा जी से पूछो किस लिए बुला रही हैं? अरे बोल दो कि ऐसी बात करनी है। अरे अम्मा जी कह रही हैं कि बहुत दिन से मिले नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए कह रही हैं कि आओ घूम जाओ। अच्छा जी अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आते हैं हम। ठीक है आंटी जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अम्मा जी फोन करके बुला तो लिया है, कहीं आके अपन लोगों से लड़ाई वड़ाई न करने लगे, क्योंकि जब देवरानी जी इतनी तेज है तो वो भी तो तेज होंगी। जब बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी, सोचो अम्मा जी। अरे बेटा लक्ष्मी परेशान क्यों हो तुम? यहाँ लड़ाई लड़ाई कोई नहीं करेगा, हम सिर्फ बात करने को बुला रहे हैं बेटा। अगर वो लड़ाई करेंगी ना तो हमें तो नहीं करनी ना लड़ाई, अपन लड़ाई करने लायक नहीं है। अगर बात मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगी तो कह देंगे अपनी बेटी को लेके जाओ साथ में, हम भाई उनकी बिटिया को अपने घर से निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो भाई गरीब लोग हैं, हमें हमारे स्तर के लोग चाहिए, और इसका तलाक वलाक करा के हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे। देख लो अम्मा जी, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप उन लोगों से जीत पाएंगी। पता नहीं किस चक्की का आटा खाती हैं जो इतना दिमाग उनके पास आता है। पता नहीं बेटा, ये तो हमें भी पता करना है कि किस चक्की का आटा वो लोग खाती हैं। अच्छा बेटा लक्ष्मी मेरी बात सुनो तुम, अब तुम जाओ किचन में, जो भी हो देख लेना, अगर चाय नाश्ता का इंतजाम लग जाए तो लगा लो बेटा, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जा रहे हैं, चाय नाश्ता का इंतजाम कर ही ले रहे हैं। चाय बना लेंगे, थोड़ी पापड़ आपड़ रखे हैं वो भी भूंज लेंगे, और थोड़ी मिठाई भी रखी है माँ जी। उस दिन दूध बच गया था तो हमने खोया आट के और गुजिया बना ली थी, थोड़े पेड़े बना लिए थे, वही रखे हैं, उसी का नाश्ता करा देंगे। अरे वाह बेटा वाह, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। बहू हो तो मेरे जैसी, नाम भी लक्ष्मी और काम भी लक्ष्मी। सच बात है, कहते हैं अगर कोई बहू हो तो मेरे जैसी लक्ष्मी। देखो कितनी जुगाड़ी बहू है मेरी। तो फिर जाओ बेटा जल्दी से फटाक से रेडी कर लो सब कुछ, वो लोग आते ही होंगे। ओके माँ जी। नमस्ते बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते, आइए आइए बैठिए। और बताइए सफ़र कैसा रहा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा तो डेली का आना जाना रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, मुझे रास्ते वास्ते में प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, तब तो बढ़िया है। और बताइए बहन जी, इतना अर्जेंट किस लिए बुलाया था? हमको ऑफिस जाना था, और उसका लक्ष्मी बिटिया का फोन गया कि अम्मा जी बुला रही हैं, तो हमने सोचा अब हो आते हैं। हमने पहले सोचा ऑफिस होके आते हैं फिर आपके पास आते हैं, लेकिन सुनता कि पापा जी बोले पहले होके आओ, देखो कोई जरूरी काम तो नहीं है, इसलिए हम भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए आपके पास। बताइए जी, क्या हुक्म है? अरे हुक्म तो क्या होगा, हम क्या हुक्म करेंगे आपसे, आप तो बड़े लोग हो ना। अरे बहन जी क्यों मजाक कर रहे हो? कौन बड़ा कौन छोटा, आप तो हमारे पूजनीय हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बहन जी ऐसी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी सुनता ने ना हमारा घर एकदम से बर्बाद करके रख दिया है।
2-2 बजे तक सोती हैं मैडम। अगर काम को कह दो तो कहती हैं हमने अपने घर में एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम मॉडलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनको डेली के 10-20 हज़ार रुपये चाहिए। बताइए किस मॉडलिंग में इतना पैसा लगता है? अरे हमारी जितनी औकात होगी हम उतना ही तो करेंगे बहन जी। अरे बहन जी, अभी उसका बचपना है, बच्ची है वो, इसलिए ऐसी हरकतें करती है। धीरे धीरे समझ जाएगी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। अरे आपने तो हंस के टाल दिया। जिसके घर में रहती है उससे भी पूछो। हैं? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। जब बच्चों की उम्र हो जाती है तभी शादी ब्याह होते हैं बहन जी। अगर उम्र नहीं थी तो आपने बिना उम्र के शादी क्यों कर दी? क्योंकि यह हमसे झेला नहीं जाता। हमारी एक बहू है लक्ष्मी, पूरे दिन काम करती है, पूरे दिन घर का काम करती है, हमारे साथ भी सिलाई का काम करवाती है, हाथ बटाती है हमारा। बताइए वो एक बहू इतना पूरा काम कैसे कर सकती है? हुँ? आपकी बिटिया तो अभी नादान है, बच्ची है। अरे वो भी, लक्ष्मी भी तो किसी की बिटिया है। वो तो बहुत छोटी थी जब उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने तो कभी ऐसा काम नहीं किया है। ओह, तो इसलिए आपने हमको बुलाया था? हमारी बिटिया रानी की कंप्लेन है। कोई बात नहीं बहन जी, हम उसको समझा देते हैं, समझ जाएगी, बच्चा है अभी। ठीक है, आप भी समझा के देख लीजिए। हम तो समझा समझा के थक चुके हैं। अगर आपकी समझने समझ जाए तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं और इसीलिए आपको बुलाया था कि समझ जाए तो अच्छी चीज़ है। हम बात करते हैं, आप परेशान ना हो, वो हमारी बात मान जाएगी। हमारी बिटिया रानी है ना वो। वैसे है कहाँ हमारी लाडो रानी, दिख नहीं रही है। 1 मिनट रुकिए, अभी पता करवाते हैं आपकी लाडो रानी है कहाँ। वैसे हमें भी पता नहीं है। ओके ओके ओके। लक्ष्मी बेटा। हाँ माँ जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो, ठीक हो ना? हाँ आंटी जी, हम तो बढ़िया हैं एकदम से। आप बताइए। एकदम मस्त बेटा, बिंदास, फंटास्टिक। लक्ष्मी, आंटी जी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो और सुनता को देखो कहाँ है, ढूंढ के लाओ। बुलाओ, कह दो तुम्हारी माँ ही है, जाके बोल दो। ओके माँ जी। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी बिटिया, हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे। हम बिटिया के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, चाय नाश्ता की बात करते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हमारी बिटिया रानी को बुला के लाओ। अरे बहन जी, आप कहाँ पुराने ज़माने के ख्यालों में जी रही हैं? आपकी बेटी नए ज़माने में जीती है तो आप भी नए ज़माने में जिए ना। अब कौन मानता है बेटी बेटा? अब तो सारी सब कोई जाता है अपनी बेटी के ससुराल में, खूब खाना खाता है, सब कुछ करता है। आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, करने वाले करते होंगे। चलो तो फिर ठीक है, अब इतना कहने पर भी नहीं कर रहे हो तो अब हम क्या कर सकते हैं? बेटा सुनता को बुलाओ। अरे माँ जी, हो घर में तब तो बुलाएं, वो घर ही में नहीं है। वो सुबह सुबह अपने मॉडलिंग के लिए निकल गई थी। आज तो किसी को बताया भी नहीं है, बिन बताए निकल गई। देख लो बहन जी, इसीलिए आपको बुलाया था, यही सब दिखाने के लिए। हमें भी पता नहीं था कि कहाँ है सुनता बहू। बहू को यह सब शोभा नहीं देता, आप खुद बताओ। वैसे कितनी देर में आएगी? आंटी जी कोई पता नहीं है, रात को 2 बजे भी 3 बजे भी है। तो अब तो फिर मुझे मिल भी नहीं पाएगी क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है। चलो कल मिलते हैं। अरे नहीं बहन जी नहीं, आज आप यहीं रुकिए। आज आपको कहीं नहीं जाना है, आप भी देख लीजिए अपनी बेटी के कारनामे। बैठो लक्ष्मी बिटिया, क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। ठीक है। ओह, नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो पलंग में मेरे पास। नहीं नहीं आंटी जी नहीं, यहीं ठीक है। हम अम्मा जी के सामने पलंग में नहीं बैठते हैं। अच्छा जी अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है, बैठे रहो। अरे मम्मी जी, आप आज कहाँ से आ गई आप? आज आ गए, बिटिया रानी को देखने का मन कर रहा था तो हमने सोचा चले जाएं, घूम आए अपनी बिटिया रानी के पास। बिटिया रानी तो हमको कभी याद ही नहीं करती। ओ मम्मी जी, मुझे कहाँ टाइम है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, घर के काम, बाहर के काम, मॉडलिंग करना। सोच रही हूँ पार्लर का कोर्स भी सीख लूँ। सब तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो तब होगी बहन जी कि जितना बोली है तुम्हारी बिटिया उतना करके भी तो दिखाए। क्या है माँ जी, आप ना जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। चुगली लगाने के लिए बुलाया है क्या मेरी माँ को? मुझे लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। माँ सच बताना, आप अपने आप से आई हो या इन लोगों ने बुलाया है आपको? नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया है, मैं अपने आप से आई हूँ। मुझे लग नहीं रहा है, कोई तो बात है। जिसको जो साजिश रचनी है मेरे लिए रचते रहो, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। मेरी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाए, मैं खुद ही क्वार्टर लेके अलग से रहने लगूंगी। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है।
हमको भी किसी की जरूरत नहीं है, जिसको जहाँ रहना हो तो रहे। हम तो सोच रहे हैं आज ही से निकल जाए इंसान। वैसे तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पीछे पड़े रहते सब लोग, जेठानी जी, अम्मा जी, देवरानी जी, देवर जी, सब कोई मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि मैं मॉडलिंग करना बंद कर दूं, ये कर दूं, वो करूं, वो करूं। तो ये मुझसे नहीं होगा। देख लो बहन जी, अब सच आपके सामने है, सब अपने मुंह से खोले दे रही, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ से लेके जाओ, अपने घर से मॉडलिंग कराना, चाहे जो कुछ कराना। हम नहीं करा पाएंगे कुछ भी ना, हम ऐसे लोगों को रख पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आपके घर में कौन रहता है? मैं जा रही हूँ अपनी माँ के साथ, वहीं रहूंगी। मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है ऐसे गरीब घर में, सड़े घर में, न खाने को जोरे न पीने को जोरे। सुन लो बेटा, ये अपनी माँ से बोल, मुझसे मत बोल। उसने ऐसे घर में क्यों शादी की? अरे सब लोग चुप रहो, मैं इसको लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ बहन जी, तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसको लेके यहाँ से निकलिए, हमें इसकी शकल भी बर्दाश्त नहीं है। आपको मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं है तो मुझे कौन सी आपकी शक्लें बर्दाश्त है? मैं तो झेल रही थी इतने दिन से। अच्छा बहन जी मैं चलती हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी इस वक्त मैं इसको लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इसको तुरंत मेरी नजरों से लेके जाओ और कभी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए ये। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी। अच्छा चल ठीक है, अब बहुत हो गया।